बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छी वीडियोज़ और इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती के बेटे थे। वो बनु उमय्या ख़ानदान के वाहिद हुक्मरान थे जो खलीफा राशिदीन के नक्शे कदम पर चले, जिसकी वजह से बनु उमय्या आपसे सख्त नाराज़ थे। एक मरतबा बनु मरवान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर जमा हो गए और आपके साहबजादे से कहा, अपने वालिद से कहो कि आपसे पहले जितने खलीफा गुज़रे हैं वो सब हमें कुछ अता करते और जागीरें मखसूस करते रहे हैं, लेकिन आपने खलीफा होकर हम पर तमाम चीज़ें हराम कर दी हैं। आपके साहबजादे ने ये पैगाम पहुंचाया तो आपने फरमाया, इन सब से कह दो कि मेरे वालिद कहते हैं कि वो सब अल्लाह का माल था जो मैंने बैतुल माल में जमा करवा दिया। अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँगा तो क़यामत वाले दिन क्या जवाब दूँगा। बनु मरवान की रकाबत व दुश्मनी अपने अरूज पर पहुँच चुकी थी। बिलाखिर एक ग़ुलाम के ज़रिए आपको जहर दे दिया गया। वलीद बिन हिशाम कहते हैं कि किसी ने आपसे मरज़ की हालत में अर्ज़ किया कि आप दवा क्यों नहीं करते। आपने फरमाया, जिस वक़्त मुझे जहर दिया गया मुझे मालूम था अगर मुझसे इस वक़्त कहा जाता कि तुम अपने कान की लौ को हाथ लगाओ या फ़लाँ खुशबू सूंघो, इसमें तुम्हारी शफा है, तो मैं ऐसा कभी न करता, क्योंकि अगर मैं मर गया तो जहर की वजह से शहीद हूँ, या ये कि दवा करना मनाफ़ी तवक्कल है। आपने इस ग़ुलाम को बुलाया जिसने आपको जहर दिया था और फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तुझे इस काम पर किस नमा ने आमादा किया। इसने कहा, मुझे इसके औज़ 1000 दिनार दिए गए हैं और आज़ादी का वादा किया गया है। आपने फरमाया, इन दिनारों को मेरे पास ला। चुनाचे वो लाया। आपने इनको बैतुल माल में जमा करवा दिया और ग़ुलाम से कहा, तू यहाँ से इस तरह भाग कि फिर किसी को तेरी सूरत नज़र ना आए। इब्राहीम बिन मैसरा से मरवी है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफ़ात से पहले अपनी कब्र की ज़मीन 10 दिनार में ख़रीदी। जहर के असरात में 20 दिन मुब्तला रहने के बाद 25 रजब 101 हिजरी को सिर्फ 39 साल 5 माह की उम्र में इस दारे फ़ानी से कोच कर गए। आप सिर्फ 2 साल 5 माह और 4 दिन तक मसनद खिलाफत पर फाइज रहे। इस मुख्तसर अरसे में आपने उम्मत मुसलमा की सरबुलंदी और अवाम अन्नास की फलाह व बहबूद के हवाले से वो कारनामे नुमायाँ अंसर अंजाम दिए जिन्होंने रहती दुनिया तक आपके नाम को जिंदा व जावेद कर दिया। आपके इंतकाल से ना सिर्फ मुसलमानों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई, बल्कि मसीहों और यहूदियों में भी गम की लहर दौड़ गई। राहबों ने आपके इंतकाल की खबर सुनकर अपने इबादत खानों में सर पीट लिए कि आज दुनिया में अदल कायम करने और इंसाफ फराहम करने वाला उठ गया। हकीकत तो ये है कि दुनिया ने ऐसा आदल और मुनसिफ हुक्मरान फिर कभी नहीं देखा। इब्ने अब्दुल हकम फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद आखिरी वक़्त में इनके पास लाई गई तो वो उसे देख कर रो पड़े थे। बच्चे भी रो रहे थे कि ये रोने की बात ही थी। और जब आखिरी वक़्त करीब आया तो इनकी बीवी फ़ातिमा और इनके भाई मुसलमा बिन अब्दुल मलिक इनके पास बैठे थे। इन्होंने इन दोनों से दरख्वास्त की, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे पास कोई मखलूक बड़ी कसरत से जमा हो रही है। वो ना जिन हैं और ना इंसान, खुदा ही जाने ये कौन लोग हैं। खुदाए बुजुर्गों बरतर के फरिश्ते या खुदा की कोई और गैर मरई मखलूक थी जो हज़रत उमर के आखिरी वक़्त में उनके पास आन जमा हुई थी। मुसलमा और इनकी बीवी फ़ातिमा ने इनकी ख्वाहिश की तकमील की, उनके पास से उठ गए। वो दोनों दूसरे कमरे में आ गए जहाँ इन्हें आवाज़ आई, कोई पढ़ रहा है। फिर ये आवाज़ बंद हो गई। फ़ातिमा, मुसलमा और दूसरे तीमारदार हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में दाखिल हुए तो देखा उस वक़्त की इस्लामी दुनिया के ये सबसे बड़े इंसान, ये खलीफा ख़ामस, ये अबू बकर उमर उस्मान व अली के सच्चे जानशीन और इस्लामी निज़ाम हयात को हयात ताज़ा बख्शने वाले अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब से जा मिले थे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा।